फैक्ट नंबर 1। कई साल 2014 में गूगल ने नेस्ट लैब्स नाम की कंपनी को 3.2 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया था और जैसे ही इसकी खबर लोगों को लगी, लोगों ने गलती से स्टॉक मार्केट में नेस्ट लैब की जगह इससे मिलते जुलते नाम वाली एक कंपनी नेस्ट पर इन्वेस्ट कर दिया और इस चक्कर में इस नेस्ट कंपनी का शेयर 1900% से बढ़ गया, जबकि यह कंपनी वो थी जिसे गूगल ने खरीदा ही नहीं था। जब लोगों को नेस्ट की सच्चाई पता लगी तो इस कंपनी का स्टॉक पूरी तरह से क्रैश हो गया, जिससे कई लोगों को भारी नुकसान हुआ। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का जो डिसीजन होता है ना, वो किसी को कॉपी करके नहीं लेना चाहिए। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आज से तकरीबन 6 महीने पहले जिस शख्स पर अफगानिस्तान की पूरी इकोनॉमी टिकी हुई थी, जिसने अफगानिस्तान में $6 बिलियन का बजट पेश किया था, आज वो अमेरिका में उबर कैब चला रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री खालिद पाइंदा की, जो अब अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में उबर कैब चला रहे हैं। और यही नहीं, उनके पास रहने के लिए अब कोई घर भी नहीं है। बावजूद इसके मन में इतना सुकून है उनके कि वो अपने परिवार के पास रह पा रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान हमले के बाद तालिबानी लोगों के बीच रहना खतरे से खाली नहीं था और इसी वजह से कई अफगानी लोग अपना घर छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बस गए, जिससे कई लोगों की जिंदगी बदल गई थी। और इन्हीं में एक खालिद पाइंदा भी थे, जो अब अपने परिवार का पेट पालने के लिए कैब चला रहे हैं। दोस्तों, सोचिए किस्मत का खेल भी कितना अजीब है, पल भर में राजा को रंक बना देता है। फैक्ट नंबर 3। जिसमें मंजिलों को पाने की चाहत होती है ना, वो समंदरों में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया असम के राहुल दास ने। दरअसल राहुल की मां असम में चाय की दुकान चलाती है और राहुल भी अपनी मां के साथ इस काम में हाथ बटाते हैं। राहुल के पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसकी मां ने अकेले ही राहुल और उसके भाई का पालन पोषण किया। गरीबी के कारण राहुल को 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी, लेकिन राहुल डॉक्टर बनना चाहते थे और उन्हें अपनी मां के काम में भी हाथ बटाना पड़ता था। इसी वजह से राहुल ने पढ़ाई के बीच में खुद ही चाय बनाने का काम किया, लेकिन ये कठिन परिस्थितियां भी राहुल को रोक नहीं पाई और आखिरकार इन सब परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए राहुल ने नीट परीक्षा को पास करके दिल्ली एम्स में सिलेक्शन करवा लिया। गाइस, अगर आप में सही लगन और ईमानदारी है तो कोई भी आपको अपनी मंजिल को पाने से रोक नहीं सकता। फैक्ट नंबर 4। गाइस, क्या आप जानते हैं कि रेड बुल कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक मार्केटिंग कंपनी है जो कि हर साल करोड़ों एनर्जी ड्रिंक्स को सिर्फ बेचती है। एक्चुअली रेड बुल एनर्जी ड्रिंक का सारा प्रोडक्शन एक रोच नाम की जूस कंपनी करती है और रेड बुल की रेसिपी भी कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, कोई भी इसे बना सकता है और रेड बुल से सस्ते में बेच सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी रेड बुल इतना सक्सेसफुल है सिर्फ अपनी मार्केटिंग के दम पर। दरअसल रेड बुल अपनी कमाई का 35% अपनी मार्केटिंग में खर्च कर देता है, जो कि दूसरी कंपनियों से कई गुना ज्यादा है और वो सिर्फ इसीलिए इतना पैसा खर्च करता है ताकि आप लोग रेड बुल के नाम पर एक ऐसी ड्रिंक खरीदते रहें जिसे वो बनाता तक नहीं है। क्या गजब दिमाग लगाया। गाइस, ऐसे अमेजिंग स्ट्रेटेजिक वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।